हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है। आज हम बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर 4 करेंगे, अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे लेक्चर 4 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाफट लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, नोट करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रूव डेट साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चों। तो ट्रिगोमेट्री में अलजेब्रा का एप्लीकेशन देखिए किस प्रकार है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ये अगर साइन स्क्वायर को अगर हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये वाला फार्मूला हम नहीं यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे तो बताते हैं। आप a के जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका RHS। क्लियर बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसी में आपको बोल देगा क्या, प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा का कहेगा वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये LHS लेके हम तोड़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। तो ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो यहाँ पे यूज होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, a प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी पढ़े थे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज करो। a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा a के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 का क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। तो फार्मूला नंबर 1 करके नोट कर लेना। ये आगे हम यूज करेंगे, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस पावर का आधा कर दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 2, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस इसका हाफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं दोनों फार्मूला को यूज करके IIT 2014, IIT 2001 और IIT 2019 में JEE मेन में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन किस टाइप का आया है, लिखिए। क्वेश्चन आया है आपका, चलिए क्वेश्चन है 1995 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 1995 में IIT एडवांस में। ठीक है बच्चों, देखिए 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर होल 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल पावर 2, 4 इंटू साइन एक्स के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6x। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे
यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 4 पावर है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 इंटू ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और प्लस 4 इंटू इसका फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे 1 माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पावर 6 है तो माइनस हो जाएगा, उसका हाफ 3। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यही आएगा सेम, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इसका वैल्यू कितना 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, डायरेक्ट लिख दे क्या, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्लियर, होल स्क्वायर प्लस 6, इसका वैल्यू कितना 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फिर से होल स्क्वायर है प्लस 6 टू जा 12 sin x इंटू कॉस एक्स, क्लियर है, प्लस 4 माइनस का 12 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे को b मान लो और इसको a मान लो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ जाएगा 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 6 4 कितना हो गया 10 प्लस 12 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस का 12 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे क्योंकि 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, बोलो, ये आ जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा 12 और ये क्या बन जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 sin x ये कट जाएगा, ये माइनस से ये कट जाएगा, तो 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये मेथड 1 है। मेथड 2 देखो, ट्रिक क्या है कि इसी में हम क्या करेंगे, सारे में x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 0 डिग्री, तो x इक्वल टू 0 एंगल में पुट कर देंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा 3, 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 माइनस 0 यहाँ पुट करोगे तो कॉस 0 1, पता है ना, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 का पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा 0 और कॉस 0 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 0 0 0 के पावर 6 0 और कॉस 0 कितना होता है 1 के पावर 6 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 4 यानी 13। ठीक है, तो ट्रिक से आप क्या करेंगे, चुटकी बजाते ही आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव टाइप का है, तो ये ज़रूरी है, इससे क्या है कि कंसेप्ट पता चलेगा कि क्या है, और ट्रिक तो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 2014 और 2019 में रिपीट किया जेईई मेन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए। क्या दिया, फंक्शन ऑफ के ऑफ एक्स इक्वल टू 1/k साइन के पावर के एक्स प्लस कॉस के पावर के एक्स। बच्चे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, के वैल्यू 1 2 3 इसमें पुट कर सकते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, सेम दिख रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 अगर हम के इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ 4 एक्स इक्वल टू 1/4 साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4, यानी जहाँ जहाँ
के था, के की जगह 4 पुट कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें के इक्वल टू क्या पुट करेंगे 6, तो फंक्शन ऑफ 6x इक्वल टू 1/6, यह आ जाएगा साइन के पावर 6x कॉस के पावर 6x 1/6, ये आ जाएगा 1 - 6 है तो हाफ 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों, निकालना क्या है, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे तो फंक्शन ऑफ 4x माइनस फंक्शन ऑफ 6x इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस करना है तो माइनस, यह आ गया माइनस का 1/6 माइनस माइनस प्लस, काटेंगे तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा क्या 1/4 माइनस का 1/6, एलसीएम लो 3 - 2 यानी 1/12 आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया। दूसरा मेथड है ट्रिक। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ 4x माइनस फंक्शन ऑफ 6x पूछ रहा है। तो फंक्शन ऑफ 4 मतलब यहाँ पे इसमें के के जगह 4 पुट कर देंगे, तो 1/4 इंटू साइन के पावर 4x कॉस के पावर 4x माइनस 1/6 साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करो, इसका वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 1/4 साइन 0 डिग्री वो 0 के पावर 4 0 पावर 4 प्लस कॉस 0 डिग्री कितना हो गया 1 के पावर 4 0 के पावर 6 प्लस 1 के पावर 6, तो यह आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6 यानी 1/12। तो एक तरीका है जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ भी वही है, ट्रिक लगाओगे तो सेम आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है जेईई मेन 2019 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करके आना। फॉर्मूला नंबर 9 क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। पढ़े हैं ना 9th क्लास में या 10th क्लास में। ठीक है, इसी का पार्टिकुलर फार्मूला a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर रहेगा, तो हम क्या करेंगे पहले इसको बना लेंगे a प्लस माइनस का b और प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर, तो फार्मूला यही लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया a और b की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस सी पुट कर देंगे इसी फार्मूला में, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc और माइनस का 2ac आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड ab प्लस bc bc प्लस ac। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये होता है ना फार्मूला, तो इसमें हम 2 कॉमन कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 0, तो 0 का स्क्वायर और ये तीनों का सम कितना दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये इधर आएगा तो माइनस का 10 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसी का वैल्यू ना निकालना है, इसको काट देंगे तो कितना आ गया माइनस का 5। ठीक है,
इस तरह से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों? हाँ, फॉर्मूला नंबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, ये दिया रहेगा। इसका फॉर्मूला होता क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस या सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर सॉल्व करके तीनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करके देखना, यहाँ पर नोट करके लिखना जो आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी इक्वल टू 0 कब होगा? यानी ये इक्वेशन बन जाएगा और ये इक्वेशन 0 के बराबर कब होगा? यानी ए बी सी के किस वैल्यू के लिए ये 0 होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम फार्मूला में लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सी माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस सी का होल स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और 1/2 बाहर है। अब कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो याद रखना कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स इज इक्वल टू 0 when each term will be 0। यानी कहने का मतलब सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो है 0 के बराबर तभी हो सकता है जब प्रत्येक टर्म 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसे एक और बी का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। हाँ, ए बी के बराबर होगा तो ये 0 हो सकता है, 0 होगा तो ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये तीनों का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब प्रत्येक टर्म 0 के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये तीनों का सम, 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम इक्वल टू 0 कब होगा? जब प्रत्येक टर्म 0 होगा। यानी a माइनस बी इक्वल टू भी 0, b माइनस सी इक्वल टू भी 0 और c माइनस ए इक्वल टू 0। तीनों एट ए टाइम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से हम 0 को इधर लाएंगे तो 0 का रूट, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a बराबर b बराबर c और c बराबर a। तो क्या देख रहे हैं बताओ? यानी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यानी कहने का मतलब क्या है कि दिमाग लगाना बच्चों, दिमाग में इतना डालना कि कोई भी इक्वेशन का सम 0 के बराबर तब होगा जब ये वाला फॉर्म में 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर जो है तीनों को हटा देंगे, यानी ए बी सी तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ए बी सी तीनों एट ए टाइम बराबर होना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन किया जाए इस थ्योरी पे, फॉर्मूला नंबर 10 पे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन दिए हैं, इस तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, ये क्या है? 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी, यानी 2x इंटू 4y माइनस बी सी माइनस का बी सी इंटू माइनस का ए सी। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का बी सी, ये आ रहा है माइनस का ए सी। ठीक है, तो यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0 कब होता है? जब ये तीनों टर्म 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू जेड,
तीनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से हम क्या हो गया, रिलेशन आ गया। तो अगर ये फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू जीरो के बराबर कब होगा, जब ए बी सी तीनों बराबर होगा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सेकेंड यहाँ पे देखो क्या, 7x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 9z का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले माइनस बना लेते हैं। माइनस का 21xy, ये ऑलरेडी माइनस है, 27yz और माइनस, यहाँ माइनस होगा और माइनस माइनस का 63zx इक्वल टू जीरो। तो पहले माइनस नहीं था तो माइनस बना लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे ये yz क्या है, पॉजिटिव है, तो yz पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि माइनस ए बी बी सी, यानी बी और सी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तब तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तब देखियो तो ए बी करोगे तो कितना हो गया, माइनस का 21y आ रहा है, एक्स माइनस का 21xy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 27yz, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 63zx। सेट है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी इक्वल टू जीरो कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। 7x इक्वल टू माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9z। तो ये हो गया तीनों में रिलेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy प्लस 5zx प्लस 15yz। ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का 15yz माइनस का 5zx इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो के बराबर कब होगा, तो देखते हैं पहले परफेक्ट स्क्वायर में करके। होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस ए बी करने पे क्या ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, माइनस का 3xy माइनस का 15yz है और माइनस का 5zx इक्वल टू जीरो है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स वाई जेड में रिलेशन, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना था एक्स वाई जेड में, तो ये हो गया एक्स वाई जेड में रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो क्या प्रॉपर्टी नंबर फार्मूला नंबर 10 कंप्लीट है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। लास्ट फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, ये होता है फार्मूला। और इसका फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू क्या होता था, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पढ़े थे, 1/2 को आगे कर दिया। ठीक है, तो ये दो फार्मूला होता है, नोट करके क्वेश्चन बनेगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc इक्वल टू जीरो कब होगा, या इसी को आप ऐसे दे देगा, आपको दे देगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, इक्वल टू 3abc, इसको इधर ले जाएंगे तो यही आ जाएगा ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है, कब होता है, यानी ये जीरो कब होगा, तो यानी कहने का मतलब ये जीरो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये 1/2
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए या ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, या और करके ये 0 होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म। तो सम ऑफ 3 पॉजिटिव टर्म्स इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ईच टर्म इक्वल टू 0 होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एट ए टाइम ये तीनों 0 होना चाहिए। और ये तीनों 0 कब होगा, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये 0 के बराबर कब होगा, जब ये 0 होगा और ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा, इससे पहले हम लोग फार्मूला नंबर 10 पढ़े हैं। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको, लिखिए क्वेश्चन। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 5 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू। ठीक है, क्या होगा, कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 16 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिए हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कितना दिया हुआ है 5 इक्वल टू 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी 6 आ गया इसका वैल्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना निकल के आया 6 माइनस ए बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो कितना आ जाएगा आंसर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 6 में से ये घटेगा 5 तो 1 इंटू 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और है इसी से रिलेटेड, वो करवा देते हैं, पहले इसको नोट कर लो। चलिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12 ये दिए हुआ है। और नेक्स्ट ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 64y³ प्लस 8z³ इक्वल टू 24xyz। क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं x³ प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 2z का होल क्यूब। इससे हमको पता चल गया कि ए बी सी माइनस का x इंटू 4y इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होगा, कब होगा जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो a क्या है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा कंडीशन जब तीनों बराबर होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर होगा, यानी x इक्वल टू 4y इक्वल टू 2z बराबर होगा। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिए हुआ है तो x किसके बराबर है 4y के बराबर और y 4y किसके बराबर है 2z के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डाटा दिए हुआ है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू कितना है 12 दिए हुआ है, इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पर पुट कर देते हैं। ठीक है, या x प्लस 4y किसके बराबर है x के बराबर है और 2z भी किसके बराबर है x के बराबर है, तो यहाँ से 12 है तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना हो गया 4, x इक्वल टू 4 आ गया। x के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, z इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 आ गया। x इक्वल टू 4 है, सॉरी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। ये वाला डाटा इसमें पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, होना चाहिए लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि x 1/2 इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 2z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर में x माइनस का 4y का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। और ये 0 कब होगा, जब ये तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड का वैल्यू जो गिवन वैल्यू दिए हुआ है उसमें पुट कर देंगे तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब इसमें क्या करो, एक्स सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू क्या बना सकते हो 2a का होल क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3c का होल क्यू माइनस का 18abc इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये तीनों बराबर हो जाएगा 2a इक्वल टू बी इक्वल टू 3c। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। ये सारे प्रॉब्लम क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है, कहाँ से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो x का वैल्यू किसके बराबर देख रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल टू क्या है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट ये सब है। तो √2 से √2 प्लस से सेम चीज़ आ रही है, फिर से यहाँ से ये वाला चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये वाला चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देख सकते हो कि √2 प्लस ये किसके बराबर है, यहाँ से जो भी सीरीज है किसके बराबर है, x के बराबर है। सेम चीज़ यहाँ से फिर से वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला चीज़ फिर से पुनः किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसको हम बॉक्स में पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके देख लेंगे, बॉक्स में कर लेंगे, क्योंकि वो बॉक्स वाली चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो √2 प्लस एक्स, बाकी जो भी सीरीज आएगी वो उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। अब सॉल्व कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर हट गई। अब इस सारे को लेफ्ट साइड ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1। इस तरह से इसको हम फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने के बाद दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होगी, जब x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो आइदर, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 और यहाँ से -1।
x का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, ये 2 प्लस समथिंग यानी 2 का रूट 1.414 होता है, ठीक है। तो √2 का वैल्यू ये होता है, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा, तो ओनली क्या हो जाएगा आंसर, x = 2। ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर देखिए ध्यान से, x = √2 ये सिलसिला बार बार चल रही है। कौन सा, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटू हो रहा है, 2 इंटू फिर वही चीज़ आ रही है। तो क्या देख रहे हैं, अगर हम दोनों साइड पहले स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² = ऊपर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये वाला चीज़ जो है वो फिर से रिपीट हो रही है, जिसको हम ऑलरेडी क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं। तो हम इसको x से रिप्लेस कर देंगे, तो x² = 2x आ जाएगा। तो x² माइनस का 2x = 0, x कॉमन कर लेंगे तो x - 2 = 0, तो x = 0 और x - 2 = 0, तो x = कितना हो गया, 2। क्या x वैल्यू 0 के बराबर होगी, नहीं होगी, क्योंकि 2 इंटू समथिंग है तो कुछ न कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये हो गया x का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना दोगे, ठीक है। अब सोल्यूशन नंबर 3 कर रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 3 भी देखो क्या है, वो भी सीरीज है, ठीक है, लेकिन अलग टाइप का है, सेकेंड टाइप का है। तो देखो तो यहाँ पे x = क्या है, 1 + 1/1 + 1/, यानी कहने का मतलब x इसके बराबर है 1 + 1, तो 1 + 1/1 + 1/, तो 1 + 1/1 + 1/, यानी यहाँ से ये पुनः क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x से, तो x = 1 + 1/, फिर ये चीज़ रिपीट हो रही थी, इसको हम रिप्लेस कर दिए x से, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, x + 1/x आ जाएगा, तो x² = x + 1, x² माइनस का x माइनस का 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो फार्मूला पढ़े हुए हैं, -b + -√b² - 4ac/2a, यस या नो, यस। तो कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x = +1 है, -1 यानी +1 क्या हो जाएगा, 1 + 4/2, तो ये आ जाएगा x = 1 + √5 ± √5/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 + √5/2, यानी ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा आएगा x = 1 - का √5/2, ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा। तो ये वाला वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 1 + समथिंग है, तो 1 + समथिंग मान लेते इसका वैल्यू 0 भी आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 में से 2 पॉइंट समथिंग घटाएंगे निगेटिव आएगा, तो ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा, जो कभी होगा नहीं x का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू ओनली 1, ये हो जाएगा। क्लियर है। इस केस में भी देखो क्या है, ये वाला 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। अगर 2 को हम यहाँ पे 1 + 1 लिख देंगे बच्चों, ठीक है, तो ये वाला सीरीज का सोल्यूशन हम जस्ट अभी किए, तो इसका आंसर फटाक से बता सकते हैं, 1 + इसका सोल्यूशन क्या था, 1 + √5/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, यानी सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर 2 था तो 2 को 1 + 1 लिख दिए, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करिए, इसका सोल्यूशन निकालें, अभी ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इस वाले में देखो क्या है, x का वैल्यू क्या है, 1 + 2/1 + 2/, यानी यहाँ से फिर से वो चीज़ सेम आ रही है, रिपीट कर रही है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, x = 1 + 2/x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x = एलसीएम लो, x + 2, तो x² = x + 2, x² माइनस का x माइनस का 2 = 0। इसको सॉल्व कर लो, x = 1 + क्या आ जाएगा, 1 + 4, ये आ जाएगा आपका, फैक्टराइज ही कर लो ना, फैक्टराइज तो हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 2 और -1। तो -1 निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप पूरे अलजेब्रा पे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।